गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पाड़ी। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 3, समझदार नन्ही। अगले लेक्चर में हमने देखा, नन्ही बोली माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। नन्ही ने माँ से कहा कि मैं बिच्छू की आदत छुड़वा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण यानी कि जान, और पुनः यानी कि फिर से, और संकट यानी कि मुसीबत में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारना यानी कि वो नन्ही को बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वह झपट कर यानी कि बड़ी तेजी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा ही यानी कि एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब मैं गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा यानी कि बिच्छू नन्ही को विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने सोचा कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा यानी कि विचार। नन्ही उसका विचार समझ गई। वह मुस्कुराकर यानी कि हंसकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? बिच्छू भाई रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू सर्प से पानी पानी हो गया। बिच्छू सर्प से पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। बिच्छू सर्प से लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर यानी कि लज्जित होकर यानी कि शर्मिंदा होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छाई ही की, क्यों? ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी इच्छा आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। नन्ही ने बोला, मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू पछतावे से भर गया। पछतावा यानी कि अपने बुरे काम पर दुख होना। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी भी निर्दोष यानी कि बेकसूर को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने माँ को पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। राह यानी कि रास्ता। भले लोग अपनी बार बार भलाई करके बुरे लोगों को बचाते हैं और
उसको रास्ता दिखाते हैं। राह यानी कि रास्ता, भला बनने का रास्ता दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही प्रसन्न यानी कि खुश होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचने लगना। तो बच्चों, समझदार नन्ही लेसन पूरा हुआ। अब हमें पीडीएफ में जो शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ आएंगे वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।